Morning everyone. Today we are going to study noun gender. Gender is the quality of a noun or a pronoun that classify it into masculine, feminine, common और neuter gender. Gender क्या होता है? बेसिकली क्वालिटी होती है नाउन और प्रोनाउन की जो उसे क्लासीफाई करता है मैस्कुलिन के अंदर, फेमिनिन के अंदर, कॉमन और न्यूटर जेंडर के अंदर. For example, my brother Dushyant and Mrs. Adlakha's daughter Kanupriya are friends. They went to the same school. In the following sentence, the word brother tells us that the person being spoken of is a man. तो ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा इसमें ब्रदर आया, दैट मीन्स कि किसके बारे में बात हो रही है? मैन के बारे में. The word daughter tells us that the person being spoken of is a woman. Daughter आया सेंटेंस के अंदर, दैट मीन्स कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? women के बारे में. Friends tells us that the person being spoken of can either be female or male. सेंटेंस के अंदर फ्रेंड्स आया था, दैट मीन्स कि या तो वो मेल के बारे में बात कर रहा है या फीमेल के बारे में. School tells us that the noun is an inanimate thing that is neither a female nor a male. स्कूल आया सेंटेंस के अंदर तो हमें क्या पता चलता है? ना तो मेल के बारे में बात हो रही है ना ही फीमेल के बारे में. ओके, thus just by looking at these words we know whether the person is a female or a male. It is a non-living thing or a living thing. It is a class name that can refer to both male and female person. तो सिर्फ हम सेंटेंस देख के बता सकते हैं कि वो किस पर्सन के बारे में बात कर रहा है, मेल के बारे में बात कर रहा है या फीमेल के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहा है या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, या फिर किस चीज़ को रेफर कर रहा है, मेल को या फीमेल को. सो नाउन्स हैव 4 जेंडर. जब हम जेंडर को डिवाइड करते हैं तो नाउन के 4 जेंडर होते हैं: मैस्कुलिन, feminine, common and neuter. Now we are going to study this one by one. So our first gender is masculine gender. A noun that denotes a male person or an animal is said to be of the masculine gender. जब हम मेल पर्सन या एनिमल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ कौन सा जेंडर आता है? मैस्कुलिन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, मैन, बॉय, अंकल, सन, ब्रदर, किंग, लायन एंड कॉक. तो ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? मैस्कुलिन जेंडर के, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेल के बारे में. नेक्स्ट जेंडर इज न्यूटर जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ. जब हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करें, दैट इज़ नाइदर मेल नॉर फीमेल. ना तो वो मेल है ना फीमेल है, नॉन लिविंग थिंग है, इज सेड टू बी इन द न्यूटर जेंडर. तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो न्यूटर जेंडर के अंदर आता है. फॉर एग्जाम्पल, कार, चेयर, टेबल, बैट, बॉल एंड डेस्क. तो ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? न्यूटर जेंडर के. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ जेंडर इज फेमिनिन जेंडर. अ नाउन that denotes a female person or animal is said to be of the feminine gender. जब हम फीमेल पर्सन या एनिमल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ कौन सा जेंडर आता है? फेमिनिन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, वुमेन, गर्ल, क्वीन, आंट एंड हैन. ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? फेमिनिन जेंडर के. नेक्स्ट टाइप ऑफ जेंडर इज कॉमन जेंडर. A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. वो नाउन जो या तो फीमेल के बारे में बात कर रहा है या नाउन के बारे में बात कर रहा है या फिर हम बोले दोनों के बारे में बात कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट. द वर्ड स्टूडेंट may mean either a male child or a female child. It is a word common for both boys and girls. स्टूडेंट का यूज़ हम दोनों के लिए करते हैं, बॉयज़ के लिए भी करते हैं, गर्ल्स के लिए भी करते हैं. तो आप स्टूडेंट बोलने से ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये गर्ल के लिए बोला जा रहा है या बॉय के लिए बोला जा रहा है. दैट मीन्स ये कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर. फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन नाउन.
कैसे बनाए जाते हैं फेमिनिन नाउन? फेमिनिन जेंडर कैन बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज. फर्स्ट इज बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन फॉर्म. जब हम मैस्कुलिन फॉर्म के अंदर ESS जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? फेमिनिन जेंडर. As we can see in the following example, मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल है ऑथर. ओके, फेमिनिन जेंडर का एग्जाम्पल है ऑथरेस. हमने क्या किया? ऑथर के अंदर ESS को इंक्लूड कर दिया तो हमें क्या मिल गया? फेमिनिन जेंडर. दैट मीन्स ऑथरेस. सेकेंड इज बाय यूजिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड. एक अलग वर्ड का यूज करके भी हम फेमिनिन बना सकते हैं. कैसे? जैसे मैस्कुलिन के अंदर फादर, ओके, एंड फेमिनिन के अंदर मदर. यहाँ हमने फादर में कुछ ऐड नहीं किया है, कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड है ये मदर. ओके, नेक्स्ट इज बाय एडिंग अनदर वर्ड टू द फेमिनिन नाउन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड. फेमिनिन नाउन जैसे हमने फादर और मदर देखा था, ठीक है, फादर क्या था? मैस्कुलिन नाउन, मदर क्या था? फेमिनिन नाउन. तो हमने एक डिफरेंट वर्ड जोड़ना है अब फेमिनिन जेंडर के अंदर, लाइक ग्रैंड फादर. इसी तरीके से हम जोड़ लेंगे ग्रैंड मदर. ओके, ग्रैंड को फादर के साथ जोड़ा तो क्या बन गया? ग्रैंड फादर. ग्रैंड को हमने मदर के साथ जोड़ा तो क्या बन गया? ग्रैंड मदर. Next is here are some more words that have an entirely different form of their feminine gender. यहाँ पे आपको और कुछ वर्ड्स भी एग्जाम्पल के लिए मिलेंगे जो बिल्कुल अलग है फेमिनिन जेंडर से. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर के लिए मस्कुलिन के लिए हम यूज़ करते हैं मिस्टर, एंड फेमिनिन के लिए हम यूज़ करते हैं मिसेस. कॉमन एंड न्यूटर जेंडर. कॉमन जेंडर रेफर्स टू इधर अ मेल और अ फीमेल. कॉमन जेंडर के अंदर या तो मेल आता है या फीमेल आता है, या फिर हम दोनों की बात करते हैं. ठीक है, आप पर्टिकुलर वर्ड को देखकर नहीं बता सकते कि आप फीमेल के बारे में बात कर रहे हो या मेल के बारे में बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. इफ़ आई टॉक अबाउट अ क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, अगर मैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर जेंडर. तो मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. ओके, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के बारे में बात हो रही है. सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर इज स्टूडेंट्स.